Hello bachon, let's see the question. Question says the ratio in which the line joining 2, 4, 5 and 3, 5, minus 9 is divided by the YZ plane is. And options are option A is 2 is to 3, option B is 3 is to 2, option C is minus 2 is to 3, and option D is 4 is to minus 3. So, key concept for this question is our key concept is key concept for this question is equation of yz plane, equation of yz plane is x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो जो है yz प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं 2, 4, 5 एंड पॉइंट क्यू है, इसको अज्यूम, ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 5, माइनस 9, इसको क्यू अज्यूम कर लेते थे, ये है 3, 5, माइनस 9। अब यहाँ से ये जो पी क्यू पॉइंट है, पी क्यू पॉइंट, इसको वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। तो वाई जेड प्लेन सपोज ये है और इस प्लेन का जो इक्वेशन है हमारे पास ये है एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये जो कट हो रहा है इसको सपोज ओ पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो रेशियो है इसको अज्यूम कर लेते हैं दिस इज एम इज टू एन रेशियो। एम इज टू एन रेशियो में ये मान लेते हैं कि कट कर रहा है। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, और वाई कोऑर्डिनेट को ए अज्यूम कर लेते हैं और जेड कोऑर्डिनेट को बी। तो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम कर लिया है, एक्स तो जीरो होगा और वाई और जेड कोऑर्डिनेट ए और बी रिस्पेक्टिवली हैं। अब देखिए यहाँ से जो है अगर हम ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा एम एक्स टू, ये आपके पास x1 x2 x3 है, या ऐसे अज्यूम कर लेते हैं इसको, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास पी पॉइंट का, ये सपोज अगर ये x1 y1 z1 है, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम अज्यूम करें x2 y2 z2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहें इस पॉइंट का, ओ पॉइंट का, तो रेशियो अगर m इज टू n है तो सेक्शन फॉर्मूला से ये आता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। और y और z कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेमडा और कॉमा म्यू रहा होगा। y और z कोऑर्डिनेट से हमें कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके ही हम रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर o पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, इक्वल टू एम एक्स टू, एम तो निकालना है, एम तो अननोन है, x2 का यहाँ पे वैल्यू 3 है तो m इंटू 3 प्लस एन, एन भी अननोन है, इनटू x1 का वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय m प्लस एन। तो m प्लस एन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो इंटू दिस टू जीरो, सो दिस विल बिकम m यानी 3m प्लस 2n इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ से 3m इक्वल टू माइनस 2n, 3m इक्वल टू माइनस 2n। तो m बाय n रेशियो होगा, तो यहाँ से m बाय n अगर हम निकालना चाहे तो m बाय n विल बी माइनस 2/3, -2/3। सो आवर रिक्वायर्ड रेशियो ये आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू, ये -2/3 है, डेट इज -2:3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो है। डेट मीन्स कि ये जो ओ पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू जीरो है, और ये जो लाइन है यहाँ पे जो इसको डिवाइड कर रहा है वो वाईजेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वाईजेड प्लेन जो है पी क्यू लाइन सेगमेंट को -2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो -2:3 जो है ऑप्शन सी में है, so option C is the correct answer. Hope that you understood it well. Best of luck.